जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी माफी खौफ। अच्छा, मैं आपको ना ये वीडियो क्लिप पहले सुना देता हूँ मैं, आप सुन लें, फिर आपको इनकी तफसील भी बता देता हूँ मैं। ये सुन ले पहले क्लिप। باكستاني لكم باكستاني ما في خوف. إقامة ما في أنا يقولوا أنا باكستاني ما في خوف إقامة ما في. الله يبارك لك. जी ठीक है, ये मिस्री हैं जी। बेसिकली ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। आप तमाम दोस्तों के साथ ये वीडियो लगाने का एक तो मकसद ये हो जाएगा कि हर एक चीज़ की वीडियो नहीं बनाते हैं, हर एक जगह पर उंगली नहीं घुसाते हैं। ये आप ये जो अभी न्यूज़ आई है, इनको पकड़ा गया, इससे ही अंदाज़ा कर लेंगे। अच्छा, बात ऐसी है कि ये एक मिस्री थे, बिल्डिंग अपनी रहाइश में बैठे हुए, विंडो से देख रहे हैं कि बाहर शूटों की गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और उसकी वीडियो क्लिप बना रहे थे कि इस वक्त सख्ती के जो मामलात हैं वो आप देख सकते हैं कि कितनी सख्ती हो चुकी है। और वहाँ से एक पाकिस्तानी गुजर रहा है तो वो बोल रहे हैं जी, जैसे मैंने आपको सुना दिया पाकिस्तानी माफी को, आप देख लो, उनको शूटों का मुश्किल नहीं है, कामा हो ना हो वो गुजरे जा रहा है। ये कुछ हद तक तो सदाकत है इसमें, थोड़ा कॉन्फिडेंस हो आप में, यकीन माने। सऊदीया में रहना है ना तो कॉन्फिडेंस लेकर थोड़ा चले, आपको कोई शूटर रोक कर भी नहीं पूछेगा। हाँ, जब आप शूटर को देखकर ऐसे ऐसे करते हैं ना, फिर वो बोलता है इधर आ। हाँ, ये पाकिस्तानी बखूबी जानते हैं। अच्छा, बहरहाल जी, ये मिस्री एक वीडियो क्लिप बनाते हैं और अपनी एक टिकटॉक की आईडी हर बंदे की आजकल है जी, कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसके ऊपर शेयर करते हैं। तो इनकी ये वीडियो जो है ना, ये देखने के बाद इदारे मुतहर्रक होते हैं। मसला ये नहीं है कि वो शूटों की गाड़ियों की वीडियो बना दी, ये वीडियो वैसे बना रहे होते ना, मौसम दिखा रखे होते या कोई चीज़ दिखा रहे होते, उसमें शूटों की गाड़ियाँ रिकॉर्ड हो जाती तो कोई इशू नहीं था। इन्होंने बाकायदा फोकस किया है शूटों की गाड़ियों को और बताया है कि यहाँ पर देख रहे सख्ती के क्या मामलात हैं। इसी बिना के ऊपर उन्होंने फिर इदारे मुतहर्रक हुए हैं, इनकी रहाइश तक बाकायदा पहुंची हैं और इनको गिरफ्तार किया गया है। पिक्चर वगैरह आप साथ में देख रहे हैं। रीजन पता क्या है, ये मक्का में मौजूद थे और बदून कफी यानी कि बदून तसरी, बगैर परमिशन के मौजूद थे, हालांकि एहराम नहीं बांधे हुए थे। इस वक्त आप तमाम दोस्त जानते हैं, मक्का में कोई भी गैर मुल्की अगर मौजूद है तो उसके पास वर्क परमिट या कफील उसका मक्का का है तो वो कफील के पास है, तब भी है। इसके अलावा अगर आप मक्का में मौजूद हैं तो वो आपको उठा लेंगे। आपके पास वर्क परमिट नहीं है, आपके पास कुछ तसरी नहीं है, आपके पास कफील आपका मक्का का नहीं है, तो आप मक्का में क्या कर रहे हैं।